आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखों को बंद करने के बाद हम श्वास में इस तरह से एकाग्र हो जाएं, जब श्वास नहीं तो जीवन नहीं। तो जीवन से प्रेम करने के लिए श्वास से प्रेम करना पड़ेगा। तो किसी भी श्वास को हम भूलेंगे नहीं। श्वास का आवागमन, श्वास की उपस्थिति में एकाग्रता बढ़ाएं। ट्राई टू थिंक that if there is a breath, there is a life. There is no breath, no life. Have full awareness to experience breath. Never forget phenomena of breath, presence of breath. Breath is connected to all parts of head to toes. You can pay honor, respect to the breath only when you are able to feel head to toes with all devotion. ये श्वास जुड़ी है सिर से पैर की उंगली तक इस अस्तित्व से। तो श्वास की उपस्थिति की अनुभूति करते हुए सिर से पैर की उंगली तक इस अलौकिक रचना की भी अनुभूति करें। जब ऐसा करेंगे तब हम श्वास का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि श्वास जुड़ी है सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, प्रत्येक जगह से। इसलिए सिर से पैर की अंगुली तक पूरे अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाएं। We have to pay highest respect and honor to each breath. Breath is fully connected to each and every point of head to toes. In order to show complete devotion in breath, while observing presence of breath, we must feel presence of head to toes. सिर और रीढ़ ये मुख्य वेदी है। अगर सिर और रीढ़ की स्थिति बहुत ही अच्छी तरह से ये बनी हुई है तो याद रखें, फिर श्वास का सम्मान पूरी तरह से कर रहे हैं। श्वास की कार्यशाला की शक्ति सिर और रीढ़ के अंदर बहने वाले जीवन तत्व से मिल रही है। In order to have deeper devotion in breath, we have to feel presence of head and spine. Power, consciousness flowing within head and spine is fully responsible for each and every breath. Then while experiencing each breath, feel head and spine more and more. फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Again place both palm on the posterior surface of head. श्वास की उपस्थिति अनुभव करते हुए सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्रता बढ़ाएं। Observing presence of breath, feel presence of head and spine. This breath is one with the head to toes, with all parts, with the all changes we feel within head to toes. श्वास की उपस्थिति
सिर से पैर की अंगुली इसके साथ है, तो सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते हुए सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्रता, फिर हम श्वास की उपस्थिति अनुभव करें। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, पैर की अंगुली से हाथ की अंगुली तक अनुभव करते हुए श्वास की उपस्थिति पर ध्यान बढ़ाते जाएं। रेज आर्म्स अप, फील प्रेजेंस ऑफ head to toes, from tip of nails of the toes of the feet to tip of nails of the fingers of the arms. At the same time, feel presence of breath. Whatever we realize is presence of Creator, because Creator is one with the creation. हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, रचनाकार परब्रह्म की उपस्थिति है, क्योंकि परब्रह्म स्वयं उपस्थित हैं सिर से पैर की अंगुली तक इस अलौकिक रचना के रूप में। फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स, श्वास की अनुभूति के साथ साथ ढीलेपन की अनुभूति भी करते रहें। ढीलापन, कड़ापन दोनों अनुभूतियाँ श्वास से संयुक्त हैं। ट्राई टू फील परसेप्शन, स्टिफनेस, रिलैक्सेशन बोथ, बिकॉज बोथ परसेप्शंस आर लिंक्ड विद द ब्रेथ। फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। सामने की तरफ फैलाते हुए जो कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, प्रत्येक परिवर्तन श्वास से संयुक्त है। Now extend both legs. In the process of extending both legs, feel all changes we feel within both legs. And these changes, whatever we feel within both legs, each and every change is presence of oneness with the breath. Each and every change is one with the breath and is one with the Creator. पैर फैलाते समय, फैलाने के बाद हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, इस सारी अनुभूति के साथ श्वास संयुक्त है और साथ ही साथ जो परब्रह्म है, रचनाकार, उनके साथ भी ये सब कुछ संयुक्त है। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। पैर की अंगुलियों को हम हिलाएं डुलाएं। टर्न टोज ऑफ द फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर के पंजों को हम आगे पीछे मोड़ें। टर्न बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर की अंगुली से सिर तक, सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। फील प्रेजेंस ऑफ हेड टू टोज, चेंजेस विद इन हेड टू टोज, वॉट एवर वी रियलाइज, एक्सेप्ट इट प्रेजेंस ऑफ, इट इज प्रेजेंस ऑफ God, because God Creator is one with the creation. Whatever we realize is presence of creation is one with God. जो हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति परब्रह्म की उपस्थिति है, क्योंकि परब्रह्म जो रचनाकार हैं वो रचना के साथ है। अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स, पैर ढीला करें, रिलैक्स बोथ लेग्स। सामान्य रूप में बैठें, सिट इन रेगुलर पोजीशन। अब आप ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग श्वास अपनी भूल जाते हैं, और श्वास नहीं तो पैर नहीं, श्वास नहीं तो हाथ नहीं, श्वास नहीं तो इसमें कुछ नहीं, और श्वास नहीं तो हमें भी कोई पूछेगा नहीं,
तुरंत जला देंगे या दफना देंगे या पानी में प्रवाहित कर देंगे। तो अगर हम श्वास जिसकी वजह से ही हमारा अस्तित्व बना हुआ है, हम हैं, और इस समाज में जो कुछ कदर है, सम्मान है, श्वास की वजह से है, अगर हम श्वास को भूल सकते हैं तो आप चिंतन करिए कि कैसे हम एक दूसरे को याद करेंगे। जब संकल्प लेते हैं कि हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, हम आपके परम मित्र हैं, हम 7 जन्मों तक रहेंगे साथ, ये सब प्रतिज्ञाएं झूठी हैं। क्योंकि हम कह जरूर रहे हैं लेकिन अंत में कहेंगे एक अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, तो 7 जन्म में कैसे साथ रहेंगे, कैसे साथ ढूंढेंगे। तो याद रखिए, संपूर्ण शास्त्रों को समझने की सामर्थ्य पैदा करने के लिए कि आप मात्र कुछ घंटे में या कुछ दिन में संपूर्ण शास्त्र के अंदर निहित ज्ञान को इस तरह से समझ लें कि जितने पैगंबर मसीहा हुए हैं, अवतार हुए हैं, सब ने एक ही शिक्षा दिया, अलग अलग नहीं है। उनकी शिक्षाओं में मतभेद समझ लेने पर उन्होंने अलग अलग शिक्षा दी। आज हम मानव विभाजित हो गए हैं। अगर हम क्रिश्चियन हैं, पूरे जीवन क्रिश्चियन ही कहे जाएंगे, हिंदू हैं तो पूरे जीवन हिंदू, मुस्लिम हैं तो पूरे जीवन मुस्लिम। तो इस तरीके से सोचिए कि जो पूरे जीवन हम मिल ही नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी अज्ञानता समा गई। आज आवश्यकता है कि इस अज्ञानता से मुक्त हो। ये तभी संभव है जब वेदों में, महाभारत में, श्रीमद् भगवद गीता में जो भीष्म पर्व के अंदर है महाभारत में, फिर रामायण, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो नानक देव जी की शिक्षा, कबीर साहब की शिक्षा, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महर्षि पतंजलि, इन सब की शिक्षाओं में जब हमें एकता दिखाई पड़ेगी कि एक है, तभी हम मानव मिल पाएंगे। नहीं तो पूरे समय के लिए हम अलग कर दिए गए। तो याद रखिए कि हम मिल कैसे पाएंगे। अगर अपने श्वास को हम भूल सकते हैं तो मिल नहीं पाएंगे हम। तो कम से कम 10 व्यक्ति इस राष्ट्र में चाहिए जो श्वास को न भूलें। वही 10 व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण कर देंगे। और राष्ट्र का निर्माण उस तरह से नहीं करेंगे जैसे आज लोग मुख्यमंत्री और मंत्री हो जाएं, पूरे प्रदेश का, राष्ट्र का पैसा अपने घर में रख लें। ऐसा नहीं होगा, पूरी व्यवस्था होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जानते हैं कि लक्ष्य है कि भारत राष्ट्र की अव्यवस्था दूर हो। तो आज से इसी समय से श्वास को भूलिए मत। तो कैसे याद रखेंगे श्वास को? ये भी याद रखिए कि श्वास ही जैसे एक एक बूंद इकट्ठा होकर के समुद्र बनता है, ऐसे जब जन्म लिए तो श्वास चली, श्वास अनुभव हुआ, और श्वास के बने रहने पर सिर से पैर की उंगली तक ये जो स्वरूप छोटे बच्चे के रूप में था, ये बढ़ने लगा और इस रूप में आ गया। इसमें दांत नहीं था, श्वास के चलने पर दांत निकल आया। अनेक चीज़ें नहीं थी, श्वास के चलने पर वो सब आ गया। तो श्वास ही इकट्ठा होकर के सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हो रहा है, और श्वास की वजह से ही इसमें सक्रियता बनी है। तो आप श्वास अनुभव करते ही सिर से पैर की उंगली तक ये कहाँ है, इसकी अनुभूति बनाए रखिए। अगर श्वास भूल भी गए तो समुद्र को अनुभव कर रहे हैं जहाँ श्वास एकत्र हुई है। आज से ये करिए अगर आपको राष्ट्र बनाना है, नहीं तो बहुत परेशान होंगे, याद रखिएगा। तो ये परेशानी से मुक्ति के लिए आवश्यक है, आप करिए ना। 4 मार्च तक हम लोगों ने कहा है ना कि आप लोग पूरे मनोयोग से अभ्यास करिए। 4 मार्च तक सभी सदग्रंथों में जो कुछ है ये आपको ज्ञान हो जाएगा कि चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो,
कबीर और नानक देव जी हो, या महर्षि पतंजलि हो, या कृष्ण भगवान राम का ज्ञान हो, या वशिष्ठ मुनि का हो, वो सब का ज्ञान एक है, अलग अलग नहीं है। ये कैसे सिद्ध हुआ? जब लाहिड़ी महाशय के माध्यम से क्रिया योग आया, तो क्रिया योग आने के बाद जब क्रिया योग ध्यान बढ़ा, क्रिया योग करने के बाद इस सत्य से मिलन हुआ कि सभी धर्म ग्रंथों में एक ही सत्य है। हम लोग कंफ्यूज हो गए, अलग अलग मान लिए, तो हम पूरी तरह से बंट गए, और ऐसा बंट गए कि जिंदगी भर बंटे रहे, मिल नहीं पाए। इसी बंटवारे को, इसी विभाजन को दूर कर लेना है बस इस राष्ट्र में, और भारत राष्ट्र में ये विभाजन आसानी से दूर होगा बाहर की वजह से। इस राष्ट्र की महिमा ये है कि विविधता में एकता, इसी राष्ट्र का एक गुण है ये। What I am requesting to all of you, if we are not able to remember breath, we are forgetting the breath, and breath is the life, you know it. If you do not have breath for a minute, how stressful life will be there. If you can forget the breath, whatever we promise, we will be together all the time. Not only this time, life after life we will be together. This is called the fake promise, ignorant promise. Then from today onwards, try to experience presence of breath with this understanding. When we were as a small baby, then this breath starts happening. Then because of the breath, a small baby starts expanding. There was no teeth, teeth came out. The small baby became big adult. Imagine that if there is no breath in the childhood, the growth of this existence will be no more. The breath is something like this. As each drop of the water, so many drops collected together we get ocean. In the same way, ocean of breath, infinite number of breath is present in the form of head to toes. If you are feeling breath, at the same time you have to feel head to toes also. Without this head to toes, you cannot do anything. If you are not able to experience this, if you forget it, whatever promise we do to our friends, we are together, we will live together, we will die for each other, this is the fake promise. It will not happen. अगर सिर से पैर कंगली तक ये हम भूल जाते हैं, इसकी अनुभूति भूल जाते हैं, श्वास भूल जाते हैं, तो जब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपके मित्र हैं, हम आपका साथ देंगे, हम कभी नहीं अलग होंगे, हम नरक में साथ रहेंगे, आपके जन्मों जन्मों में साथ आएंगे, ये प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो भारत निर्माण के, भारत की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने अंदर से ज्ञान और शक्ति आ जाए कि लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं, सब मिल करके रहें, सबके घर की गरीबी दूर हो, अंदर की गरीबी दूर हो, केवल 4 मार्च तक यहाँ पर पूरे मनोयोग से क्रिया योग ध्यान करिए।